नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, घनवाद से संबंधित है और TGT आर्ट के लिए स्पेशली है, याद रखना है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट के लिए है। बहुत सारे लोग आपको कन्फ्यूज़ कर देंगे कि ये तो आपके सिलेबस में है ही नहीं। बेटा सिलेबस में है या नहीं है वो अलग टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं ये अलग टॉपिक है। तो जहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं उन सभी टॉपिकों को आपको पढ़ना होगा, तब जाके काम बन पाएगा। केवल ये सोच लेने से कि ये हमारे सिलेबस में है नहीं है, इसे हम नहीं पढ़ेंगे और काम हो जाएगा, तो ये गलत बात है बेटा। ठीक है, तो जो भी आपके सिलेबस में है या नहीं है, क्वेश्चंस बनते हैं, पढ़ाया जाता है, उन्हें आप नोट डाउन करते रहिएगा, ईमानदारी के साथ करते रहिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप फाइनली सेलेक्ट होंगे, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। बस मेहनत करते रहिएगा बेटा। ठीक है, आइए देखते हैं घनवाद के बारे में। सबसे पहले जानेंगे घनवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं, घनवाद कहाँ से पनपता है, घनवाद में कौन कौन से कलाकार आते हैं, सब पे जो है विस्तार से बात होगी। घनवाद बेटा मूल रूप से जो शुरू होता है वो स्पेन में शुरू होता है। स्पेन में शुरू होता है। घनवाद का उदय कब होता है? 1907 में। कहाँ पे होता है? स्पेन, फ्रांस में। घनवाद के जनक कौन माने जाते हैं? तो दो बंदे आते हैं, बहुत फेमस हैं, पाब्लो पिकासो और जान ब्राक। तो ब्राक और पाब्लो पिकासो मिलकर के जो है घनवाद को इस्टेब्लिश करते हैं, घनवाद को आगे बढ़ाते हैं। तो दोनों नाम जान ब्राक और जो है पाब्लो पिकासो याद रखना होगा। जान ब्राक बेटा पेरिस में जन्म होता था, कब? 1882 में। 1882 में। जबकि आप पाब्लो पिकासो को जानते ही होंगे। पाब्लो पिकासो, पाब्लो रुइबो पिकासो पूरा नाम होता था। 1881 में इनका जन्म होता था। कहाँ पे होता था? स्पेन में होता था। तो इन दोनों ने मिल करके घनवाद को इस्टेब्लिश किया 1907 में, याद रखना है। जन्म 81 में और 82 में दोनों लोगों का होता है। 1907 में घनवाद को इस्टेब्लिश करते हैं। घनवाद की उपमा है बेटा, घनवाद के कलाकारों को क्या कहा जाता है? रूप का कातिल कहा जाता है। इसकी उपमा है रूप का कातिल। किसे कहा जाता है? तो रूप का कातिल मूल रूप से जो संज्ञा प्राप्त है, कातिल जो संज्ञा प्राप्त है वो मूल रूप से घनवादियों को प्राप्त है, घनवादियों कलाकारों को प्राप्त है। घनवादियों में कई आते हैं, संश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक, दो भागों में बांटा जाता है। चित्रकार पिकासो हैं, ब्राक हैं, फार्नेलेजा हैं, ग्रीन हार्स हैं या फिर हार्स ग्रीन हैं। तो ये 4-5 नाम फेमस हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, घनवाद का उदय कब हुआ? 1907 में। किस देश में हुआ? स्पेन, फ्रांस में हुआ। घनवाद के जनक कौन है? पाब्लो पिकासो और ब्राक हैं, ये भी याद रखना होगा। आगे कहा जाता है 1908 में घनवाद का प्रयोग किया गया था। तो लुइस वॉसेल के द्वारा 1908 में घनवाद का प्रयोग किया जाता है। आगे 1907 में घनवाद का प्रथम चित्र अवेनियो की स्त्री किसने बनाया? बेटा अवेनियो की जो स्त्री है, मूल रूप से ये चित्र पाब्लो पिकासो के द्वारा बनाया जाता है। पाब्लो पिकासो की बहुत सारी रचनाएं हैं। 3 स्त्रियां हैं, बसंत पूजा है, भिखारी है, परित्याग्या है, ग्वेर्निका है, गायिका है, अग्निपक्षी है, बुद्ध युग्म है। ये सारे के सारे चित्रण पाब्लो पिकासो के ही हैं, लेकिन जो है अवेनियो की स्त्रियां 1907 में बनाते हैं पाब्लो पिकासो। ये घनवादी पहला चित्र माना जाता है। आगे सर्वप्रथम घन का अनुभव किसने किया था? बेटा सबसे पहले घन का जो अनुभव है वो किसने किया था? तो पाल सेजान ने किया था। पाल सेजान ने किया था, याद रखना है। आगे घनवादियों ने आकृतियों को कैसा रूप दिया? बेटा घनवादियों ने आकृतियों को जो है कोणात्मक रूप में दर्शाने का प्रयास किया है, तो कोणात्मक राइट आंसर बनेगा। घनवादियों के सभी चित्रों में आकार कैसा होता था बेटा? तो ज्यामितीय आकार होता था, चाहे वो पंचभुजाकार हो, चतुर्भुजाकार हो, कुल मिला के घनाकार हो, ऐसा दृश्य दिखाया जाता था। घनवादियों को कहा जाता था रूप का कातिल। मैंने अभी जस्ट बताया है, ये उपमा प्राप्त है, रूप का कातिल घनवादियों को कहा जाता था। आगे और क्या क्वेश्चंस बन सकता है घनवाद से? तो घनवाद का अंत कब होता है? बेटा जिसका उदय हुआ है उसका अंत होता ही है। तो 1907 में तो इसका उदय हुआ, 1925 में इसका अंत हो गया, ये भी याद रखना है। घनवाद को प्रेरणा किससे मिलती है? तो बेटा फाववाद से मिलती है और जो है निग्रो कला से मिलती है। फाववाद क्या होता है बेटा? फाववाद कहाँ से आता है? तो फाववाद आप जानते हैं फ्रेंच भाषा का शब्द होता है, फ्रेंच भाषा का शब्द होता है। इसका अर्थ होता है जंगली जानवर। जंगली जानवर, फाववाद का संबंध क्या है? जंगली जानवर से इसका जो है अर्थ निकलता है। ठीक है, तो फाववाद भी याद रखना होगा। पहली प्रदर्शनी 1905 में होती है, दूसरी प्रदर्शनी 1906 होती है। फाववाद के नेता होते हैं आरी मांतिस या फिर आरी मांतिस फाववाद के नेता होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। आगे बात करते हैं, पूछा गया घनवाद मुख्यतः किस दृष्टिकोण की कला है बेटा? तो घनवादी जो है जड़वादी कलाकार माने जाते हैं। घनवादी चित्रकार पुस्तक किसने लिखा है? तो घनवादी चित्रकार पुस्तक किसने लिखा है बेटा?
ओपोलिनेर ने घनवादी चित्रकार नामक पुस्तक लिखा है। ओपोलिनेर नाम याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ लिया जाए। हालांकि सबसे ज़्यादा तो स्पेन और 1907 ही पूछा गया है, या फिर इनके जन्मदाता पूछ लिए जाते हैं पिकासो और ब्राक। इससे ज़्यादा भी डीप में नहीं गया है। आगे बात करते हैं। पूछा गया कि लेखक ओपोलिनेर ने घनवाद का जनक माना, तो बेटा ओपोलिनेर के अनुसार कुर्बे माने जाते हैं। कुर्बे को ये जो है जनक मानते हैं घनवाद का। कुर्बे वही जॉर्ज ब्राक नहीं, कुर्बे को ये वास्तविक जो है संस्थापक मानना स्टार्ट कर देते हैं। तो कौन मानता है? ये मानते हैं ओपोलिनेर। ये घनवाद के जनक कुर्बे को कहते हैं। घनवादी कलाकृतियों को किस रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया है? तो बड़ा घन और शंकु के रूप में दर्शाने का प्रयास यहाँ पे किया गया है घनवादी कला को। घनवाद के चित्रों का विषय क्या रहा है बेटा? तो घनत्व और उसका विस्तार मूल रूप से दर्शाने का प्रयास किया जाता है घनवादी कला में। आगे घनवाद की अंतिम कृति मानी जाती है बेटा, तो 3 नर्तक मूल रूप से अंतिम कृति मानी जाती है। 3 नर्तक, 3 स्त्रियां मूल रूप से किसकी रचना है? पाब्लो पिकासो की है। 3 वादक किसकी रचना है? पाब्लो पिकासो की है। 3 नर्तक किसकी रचना है? तो बेटा ये भी पिकासो की ही रचना है। पिकासो की रचना है, 1925 में छपती है। ये अंतिम रचना होती है, ये अंतिम रचना होती है। पहली रचना कौन सी होती है? अभी आपने जस्ट देखा था, कौन? तो बेटा वो थी अवेनियो की स्त्री, 1907 में बनाया था। और किसने बनाया था? पाब्लो पिकासो ने बनाया था। वही पाब्लो पिकासो जिसे पाब्लो रुइल पिकासो कहा जाता है। 1881 स्पेन में जन्म होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। घनवाद के प्रमुख चित्रकार कौन से रहे हैं बेटा? तो पिकासो रहे हैं, ब्राक रहे हैं, फर्नालेज रहे हैं और जो है हान ग्रेस रहे हैं। तो ये चारों नाम घनवाद के चित्रकारों के रूप में ख्याति प्राप्त हैं। घनवाद को कितने भागों में बांटा गया बेटा? तो 2 भाग बंटते हैं इसके। एक होता है संश्लेषणात्मक, दूसरा होता है विश्लेषणात्मक। तो संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक, ये 2 भागों में घनवाद बंटता है। आगे बात करें तो पूछा जाता है कि संश्लेषणात्मक घनवाद को शुरू किसने किया था? तो संश्लेषणात्मक घनवाद मूल रूप से पाब्लो पिकासो के द्वारा स्टार्ट होता है, पाब्लो पिकासो। और विश्लेषणात्मक घनवाद का समय क्या रहा है बेटा? तो 1907 से 1914 तक विश्लेषणात्मक घनवाद रहा है। आप जानते हैं घनवाद 1907 से 1925 तक रहा, 1925 तक रहा। उसके बाद इसका विनाश हो जाता है। जन्मदाता पिकासो ब्राक हैं ही। 1907 में जन्म होता है, स्पेन फ्रांस में जन्म होता है। कोणात्मक इसकी आकृतियाँ होती हैं। 2 भागों में टूटता है, संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक। अंतिम रचना कौन सी होती है? अंतिम रचना अभी आपने जस्ट देखा, 3 नर्तक होती है। पहली रचना कौन सी होती है? तो अन्वेषणियों की स्त्री होती है। दोनों रचनाएं पाब्लो पिकासो की हैं। इतना डाटा इंपॉर्टेंट था, इतना हमने बता दिया। घनवाद इससे बाहर नहीं पूछ पाएगा। ठीक है, अगर इससे बाहर कुछ पूछता है तो उस पर हम चर्चा कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है बेटा तभी वीडियो लाइक करना। जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।